मान करम राजा साहब नाज़िर कराम इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं, हमसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। राजा साहब क्या कहना चाहेंगे और क्या कार्रवाई हुई आज पेशावर हाई कोर्ट में? चीफ जस्टिस साहब ने बड़े इत्मीनान से हमें वक्त दिया, हमारी बात सुन ली है और गवर्नर साहब को कल जवाब देने का कहा है। कल इंशाल्लाह सुबह 9 बजे हम यहाँ मौजूद होंगे और जो भी गवर्नर साहब का मौक़िफ़ है वो सामने आएगा। हमने कानून और आइन सामने रख दिया है कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है इस्तीफे को रद्द करने का या ये कहने का कि इसको रिकन्सिडर किया जाए। तो कल इंशाल्लाह यहाँ पे कार्रवाई होगी और हम उम्मीद रखते हैं कि ओथ जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। रहमान जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट साहब की अदालत से आ रहे हैं। आप जानते हैं कि आज 13 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक तारीखी अमल में सुहेल खान आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब किया है। तमाम तर जबर के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर लालच के बावजूद PTI के तमाम MPA हजरात साबित कदम रहे और तमाम ने यक जुबान होकर सुहेल खान आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर लिया है। अब इस इंतखाब के बाद जो मुकम्मल तौर पे जमहूरी है, जो मुकम्मल तौर पे आईनी है, कोई जवाज़ नहीं रह जाता गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कि वो उनसे हल्फ ना लें। हमने समरी भेज दी है, स्पीकर साहब ने समरी आज के इंतखाब की गवर्नर हाउस भेज दी है। गवर्नर हाउस से कोई जवाब नहीं आया। गवर्नर साहब की तरफ से एक उज़र उठाया गया था कि अली अमीन खान के दस्तखत की मैं तस्दीक करना चाहता हूँ। आज अली अमीन खान गंडापुर खुद पेश हुए सूबाई असेंबली में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और बाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये इस्तीफ़ा मेरा है। मैंने अपनी मंशा के मुताबिक अपने कायद की हिदायत पर खुद ये इस्तीफा दिया है, इस बारे में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जनाब बाबर सलीम सवाती साहब ने एक रूलिंग पास की है जो कि उनका इस्तेहकाक है, जिसमें उन्होंने तमाम एतराज़ात को रद्द किया है और उसके बाद इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में सुहेल खान आफरीदी मुंतखब हो गए। हम आए आइन के आर्टिकल 255 के तहत यहाँ पेशावर चीफ जस्टिस साहब के सामने रूबरू हम पेश हुए। आइन का आर्टिकल 255 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो आइन की रूह से हल्फ लेने का पाबंद है, वो हल्फ लेने से इनकार करता है या हल्फ नहीं लेता या हल्फ नहीं ले सकता, तो फिर चीफ जस्टिस साहब को इस्तेहकाक हासिल है कि वो किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि वो हल्फ ले। तो हमारी गुजारिशात चीफ जस्टिस साहब ने बगौर सुनी, हमें वक्त दिया और गवर्नर साहब को कल सुबह तक का वक्त दिया है कि वो अपनी मारूजात पेश करें कि क्यों वो ओथ नहीं लेना चाहते सुहेल खान आफरीदी से या क्या वो ओथ लेंगे। तो कल सुबह ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब शुदा वज़ीर आला से हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे। अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर चीफ जस्टिस साहब का ये इस्तेहकाक होगा, ये कानूनी और आईनी फर्ज होगा कि वो किसी और शख्स को कहें कि वो सुहेल खान आफरीदी से हल्फ ले ताकि वो बतौर वज़ीर आला काम शुरू कर दे। नहीं, बिल्कुल ठीक फैसला है, छोड़ दें, ये सियासी बात है। ये बिल्कुल ठीक फैसला खान साहब ने किया। खान साहब का ये इस्तेहकाक है, ये पार्टी का इस्तेहकाक है कि अपने खिलाड़ियों को कहाँ खिलाती है, किसको क्या ओहदा कब देती है। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की सियासत, PTI की सियासत, सूबे की सियासत में नई रूह फूंकती गई। पेशावर हाई कोर्ट में हमने इस्तदा की, पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर समाअत की। चीफ जस्टिस साहब खुद अदालत के अंदर मौजूद थे, आए, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ सुना। हमने उन्हें बताया कि उज़र बनाया गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो कि बिल्कुल इलीगल था। आर्टिकल 130 बड़ा वाज़ह है, सब क्लास 8, जिसके मुताबिक कोई अगर चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देता है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर उसको वापस करे, एक्सेप्ट करे। कोई आईनी तौर पर इस तरह का मामला पाबंदी वाला नहीं है। तो लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, दलाइल हुए हैं। दलाइल के बाद जो है वो अदालत ने कल तक का टाइम दिया है। कल तक जो है वो गवर्नर से, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ मौजूद थे, वो अपने जो गवर्नर साहब हैं उनसे पूछेंगे, उसके बाद अपना मौक़िफ़ अदालत के अंदर पेश करेंगे। हमारी तरफ से यानी स्पीकर साहब की तरफ से चीफ मिनिस्टर की जो तैनाती है, जो उनका इंतखाब है, उसके बाद जो है वो समरी बाकायदा तौर पर जो लीगल यानी प्रोसेस है वो फॉलो करते हुए समरी गवर्नर हाउस को भिजवा दी गई है।
5 घंटे का टाइम गुजर गया है, गवर्नर साहब ताखीरी हरबे कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो हलफ लें। इसलिए हम यहाँ इस्तदा लेकर आए थे कि हमारी सदा मंजूर करें। हमारी सदा यही है कि अगर गवर्नर हलफ नहीं दे रहा, जो कि बहाने बना रहा है, तो आप ऐसे शख्स को मुंतखब करें, एक नया शख्स नामजद करें, यानी स्पीकर नामजद करें, जो कि अदालत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है वो इख्तियार रखता है। कोई भी किसी भी सूबे की हुकूमत इस तरह खत्म हो, वहाँ की चीफ जस्टिस के पास इस्तदा लेकर जाई जाती है और चीफ जस्टिस ने ये करना होता है उसके ऊपर फैसला, और जो उसके मुतबादले के तौर पर कोई जो शख्स होता है, जो ददार होता है, उसको नामजद किया जाता है और वही आगे जाकर हलफ लेता है। तो सुबह गवर्नर की तरफ से जो टीम है वो अपना मौक़िफ़ आके देगी, उसके बाद जो है अदालत से हम वहाँ उस मौके के ऊपर इस्तदा करेंगे कि अभी अगर वो उज़र बनाते हैं सुबह भी कि हमारी मसरूफियत है या कोई और रीज़न है, बहाने सिर्फ क्योंकि 1 घंटे की मुसाफत है, 1-1.5 घंटे के अंदर इस्लामाबाद से बंदा यहाँ जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर अदालत से यही इस्तदा की जाएगी कि अगर वो कोई बहाना बना रहे हैं, यानी अगर सुबह वो बनाएंगे तो नए बंदे को जो है वो उसको नॉमिनेट करें कि वो चीफ जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका हलफ ले। तो साहब, आप क्या ये नहीं समझते कि गवर्नर की ये तदबीर उल्टी पड़ गई, जो उन्होंने 15 अक्टूबर का वक्त दिया और आपके पास एक कानूनी रास्ता निकल आया और आप फिर हाई कोर्ट भी आ गए? इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने जो जवाब बनाया वो बिल्कुल इलीगल था, उनके पास इख्तियार नहीं था। उन्होंने जो रात को ट्वीट्स किए वो भी गलत थे। उसके बाद ही रात को अली मीन गंडापुर साहब ने फौरन उसके ऊपर कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि दस्तखत मैच नहीं करते, ये दस्तखत मेरे हैं। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खड़े होकर असम्बली के अंदर भी अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये दस्तखत मेरे हैं। यानी आप किसी के दस्तखत के ऊपर एतराज तब लगा सकते हैं कि आपको डाउट हो कि वो शख्स उसने दस्तखत नहीं किए या किसी और ने किए हैं। तो जब वो फर्द खुद कह रहा है, चला के कह रहा है कि मेरे हैं, मैंने किए हैं, तो फिर वाज़ेह नजर आता है कि ये जो 5-6 दिन का बुरान बनाया गया, हफ्ते का, ये जानबूझकर पैदा किया गया। और ये जमहूरियत के दावेदार जो पीपल्स पार्टी वाले हमेशा करते हैं, अलम बुलंद करते हैं, बात करते हैं, हालांकि वो है नहीं, तो वो वाज़ेह नजर आते हैं कि ये जमहूरियत पर, आइन पर हमला करने वाले लोग हैं, जो आज वाज़ेह तौर पर आइन के खिलाफ खड़े हैं, जो आइन को नहीं मान रहे, जो अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे, जो डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन नहीं रख रहे, जो चाहते हैं कि सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा वो बगैर हुकूमत के चले, वहाँ पर वज़ीर आला ना हो, वहाँ पर गवर्नर समझता है कि वहाँ जो हलफ है वो ना लिया जाए। लिहाजा ये बिल्कुल गैर आइनी अमल है, जिसके लिए हम आज पेशावर हाई कोर्ट में हमने रजू भी किया और अदालत ने कल पर समाअत मुलतवी करते हुए कल अदालत सुनेगी और हम उसमें कहेंगे कि अगर ये कल भी बहाना बनाते हैं तो एक नया बंदा मुंतखब किया जाए, नामजद किया जाए, जो हलफ ले सकता है। क्योंकि आइन का आर्टिकल 255 वाज़ेह कहता है, उसका सब क्लास 2, कि अगर जो है वो गवर्नर उज़र बनाता है, बहाना बनाता है, जानबूझकर कोई इस तरह की चीज पैदा करता है, तो फिर चीफ जस्टिस साहब के पास इख्तियार है कि वो नया बंदा नामजद। भाई ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि ये नॉन कस्टम पेड जो हैं वो वज़ीर आला हैं, ये गैर आइनी तौर पर मुंतखब हुए हैं, क्या समझते हैं? इनकी वफाक के अंदर जो हुकूमत है, पंजाब के अंदर जो हुकूमत है, जो पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर है या बलूचिस्तान के अंदर है, ये सारी की सारी हुकूमतें जो हैं नॉन कस्टम पेड एनसीपी हैं, बगैर टैक्स की ये गाड़ियाँ। और बताएं, वोट ही नहीं, नहीं वो है ना, या तो अवामी हुकूमत है, यानी जेली मैंडेट के साथ कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ, बेशर्मी की इंतहा है कि आप हारे हुए भी हो, आपके लीडरान तमाम हारे हुए हैं, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये तमाम तो अपने वार्ड हारे हुए हैं, तो इनको शर्म नहीं आती कि अपने वार्ड भी हार के ये दूसरों के बारे में बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जो कि जिसका कोई जवाब नहीं बनता। नवाज शरीफ ने 2021-22 में जो है वो ट्वीट किया था और 12 अक्टूबर की उन्होंने जो है वो मजम्मत की थी, शब खून मारा गया एक जमहूरी हुकूमत पर। हर दफ़ा वो ट्वीट करते रहे हैं, इस मरतबा उन्होंने 12 अक्टूबर का ट्वीट नहीं किया। देखें, 12 अक्टूबर का जो ट्वीट वो करते थे, उसके बाद क्योंकि उन्होंने बेहतरीन जूते देखे काले, जिसको उन्होंने फिर कहा कि अच्छी चेरी ब्लॉसम वाली जो पॉलिश है वो लगानी है, तो उन्होंने लगाना शुरू कर दी है। तो वो जो ट्वीट थे वो ट्वीट तो खत्म हो गया ना। अब क्योंकि वो कर रहे हैं पॉलिश, आज आप देख लें कि TLP वालों पे जो जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत की गई है, जो तशद्दुद किया गया है, जो गोलियां मारी गई हैं पुरअमन लोगों के ऊपर, ठीक है जी, तो इसमें ये तमाम लोग शामिल हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उसके अलावा जो उनके साथी हैं और जो उनके हैंडलर हैं, ये तमाम लोग शामिल हैं। इन्होंने
बड़ी ज्यादती की अवाम के ऊपर, जुल्म किया है। इससे पहले ये 26 नवंबर को कर चुके हैं और ये इनकी आदत बन चुकी है कि लोगों पर गोलियां चलाएंगे तो इनको होगा आगे से कुछ नहीं। और ये मैसेज दे रहे हैं इजराइल को, अमेरिका को कि देखें पाकिस्तान में अगर फलस्तीन के हक में लोग निकलते हैं तो हम उनके ऊपर आपकी खातिर गोलियां चलाते हैं। ठीक है जी, तो ये उनके यार हैं। यार इस वक्त इक़्तिदार में इसी वजह से हैं क्योंकि ये यार हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इन यारों को हम घर भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हमारी हुकूमत यहाँ पर जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, बाकी तमाम क़यादत, हम निकलेंगे और इनका तख्ता पलटेंगे। सर आईजी पंजाब फरमाते हैं कि ये सारे इल्जामात हैं उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हेलीकॉप्टर के ऊपर आईजी पंजाब और मोहसिन नकवी जो है जो फिर रहा था, जो ऑपरेशन की तैयारियां थी, जो कंटेनर को आग लगी, जो गोलियां मारी, हम तो खुद इसके विक्टिम हैं। हमारे लोगों को शहीद किया गया। शफीक लुंड जनूबी पंजाब से थे, अनीस सत्ती मरी से कोटली सतिया से थे। मुझे तो एक एक नाम पता है कि जिन जिन लोगों को हमारे शहीद किया गया। इसी तरह TLP के कारकुनों के ऊपर गोलियां चलाई गई, शहीद किया गया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जो फलस्तीन में हम हाल देख रहे हैं वही पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। किस हद तक तरीके लब्बैक को आप सपोर्ट करते हैं? कोई आप मिलने जाएंगे, कोई आपका क़यादत जाएगी उनके पास अफसोस करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, जो तहरीक इंसाफ ने उनके हक में खुल के स्टैंड लिया है। आज सबसे पहले असम्बली के ऊपर खड़े होकर हमने उनके हक में दुआ की है और इसके साथ साथ हमारी तरफ से ट्वीट्स, हमारी तरफ से बयानात, हम ऑफिशियल हमारे पोस्टें आप उठा के देख लें, तमाम कारकुनान देख लें, हर बंदा उनके लिए जो है वो अफसोस का इजहार कर रहा है कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। हम बिल्कुल जालिम के खिलाफ खड़े हैं। जहां पर भी जालिम जुल्म करेगा हम आवाज बुलंद करेंगे। यही तहरीक इंसाफ है।